हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने स्कैफोल्डिंग बनाना नहीं सीख पाया तो चैनल को डिसलाइक मारकर छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम स्कैफोल्डिंग के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज देने वाले हैं और आप इस वीडियो को देखकर ही आप स्कैफोल्डिंग को अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि कैसे कैसे एक स्कैफोल्डिंग का निर्माण होता है, क्या क्या देखना होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक एक चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं ये सब कुछ और साथ ही जानेंगे बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि स्कैफोल्डिंग का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए, किसी भी स्कैफोल्डिंग का निर्माण करने से पहले हमको सबसे पहले ग्राउंड का कंडीशन चेक करना होता है, यानी कि जहाँ पे भी स्कैफोल्डिंग बनाना है वहाँ पे ग्राउंड का लेवल अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेना है। देन आफ्टर अब हमको सबसे पहले वहाँ पे सोल प्लेट का यूज करना है और सोल प्लेट के ऊपर बेस प्लेट का यूज करना है। सोल प्लेट और बेस प्लेट का काम क्या होता है कि जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग है उसका जो वेट है, जो भार होता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमने सोल प्लेट और बेस प्लेट का यूज किया। देन आफ्टर अब हमको यहाँ पे स्कैफोल्डिंग ट्यूब को यूज करने का है, यानी कि जो हमारा पोस्ट होता है जिसको अलाइनमेंट भी बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल हमारा पोस्ट जो है खड़ा किया। चारों कोने पे देखिए यहाँ पे मैंने कैसे कैसे खड़ा किया। ठीक है, अब ये जो हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब जो वर्टिकल है इसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहले अब हमको नीचे में क्या करना होता है, यहाँ पे कीकर लिफ्ट का यूज करते हैं। कीकर लिफ्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो बेस है ना उसको सिक्योर करता है। देखिए हमने यहाँ पे इसको यूज किया। ठीक है, इसका एक कंडीशन होता है, ये जो होता है ग्राउंड से 150 mm की हाइट पर हम इसको बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा जो हाइट है 150 mm है, तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया। कीकर लिफ्ट बन गया। अब इसके ऊपर जो होता है, अब हमको इसके ऊपर हमको आगे बढ़ना है ना भाई, हमको हाइट पे ज्यादा हाइट तक काम करने जाना है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट लिफ्ट। ये जो फर्स्ट लिफ्ट जो होता है 2.1 मीटर से लेके 2.7 मीटर के बीच में हम डाल सकते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है कीकर लिफ्ट होता है वहां से इस डिस्टेंस को हम लोग तय करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे 2.1 मीटर से लेके 2.7 मीटर के बीच में, मान लीजिए जो भी होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट लिफ्ट डाला। तो अब फर्स्ट लिफ्ट डाला तो फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वही इसका फोल्डिंग ट्यूब को लेंथ में भी डालेंगे और विड्थ में भी डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेडजर क्या होता है, ट्रांजम क्या होता है। जब भी जो हमारा इसका फोल्डिंग जो ट्यूब है अगर बे लेंथ को निर्धारित करता है, यानी कि देखिए यहाँ से बे लेंथ क्या होता है, इस ट्यूब से लेके इस ट्यूब के बीच की दूरी को बे लेंथ बोलते हैं। और बे विड्थ क्या होता है, इस ट्यूब से लेके इस ट्यूब तक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बे विड्थ बोलते हैं। यानी कि अगर जो लंबाई है उसको लेंथ बोलेंगे, जो चौड़ाई है उसको विड्थ बोलेंगे। कन्फर्म। अब देखिए, जो हमारा बे लेंथ होता है उसको लेडजर बोलते हैं, जो हमारा बे विड्थ होता है उसको ट्रांजम बोलते हैं। क्लियर, बे लेंथ को लेडजर और बे विड्थ को ट्रांजम। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट लिफ्ट डाल दिया। अब फर्स्ट लिफ्ट के ऊपर अगर जब भी हमको जाने का है तो नेक्स्ट एवरी जो लिफ्ट होता है 1.8 मीटर हाइट पे हम यहाँ पे लगाते जाएंगे कंटिन्यू, जितना हाइट तक हमको लेने का है इसका फोल्डिंग। सपोज डेट मान लीजिए हमने 1.8 के हिसाब से यहाँ तक 2-3 फ्लोर बना लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा इसका फोल्डिंग यहाँ तक तो बन गया। इसके बाद हमको काम करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के लिए हमको क्या करना होगा, प्लैंक चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्लैंक डाल दिया। देखिए इससे पहले हमको यहाँ पे क्रॉस ब्रेसिंग भी यूज करना होता है कि ताकि हमारा जो स्कैफोल्डिंग है उसको हम सिक्योर करते रहे, मतलब उससे हमारे स्कैफोल्डिंग में स्टेबिलिटी आती है। अब देखिए हमने क्रॉस ब्रेसिंग भी डाल दिया, अब प्लैंक भी डाल दिया। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो प्लैंक जो होता है ना ट्रांजम के ऊपर में रखते हैं, यानी कि पहले हम लोग लेडजर डालते हैं, देन आफ्टर उसके ऊपर ट्रांजम डालते हैं। अब ट्रांजम के ऊपर में हम इसको प्लैंक को डालेंगे। अब प्लैंक डाल दिया, प्लैंक को सिक्योर करना पड़ेगा ना, तो प्लैंक को सिक्योर करने के लिए पुटलॉक कपलर का यूज करते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर नोटिस करिएगा, जब भी हम किसी भी लेडजर या ट्रांजम को जोड़ते हैं, यानी कि कोई भी पाइप जो वर्टिकल दिशा में अगर हम ले जा रहे हैं किसी स्कैफोल्डिंग ट्यूब से, तो उसके लिए हम राइट एंगल कपलर का यूज करते हैं। तो राइट एंगल कपलर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इन जितने भी 90 डिग्री आप देख रहे हैं वहां पे राइट एंगल कपलर होगा। राइट एंगल कपलर का मतलब ही हो गया 90 डिग्री, तो फिक्स होता है, उसको फिक्स कपलर भी बोला जाता है। अब देखिए ये जो क्रॉस ब्रेसिंग है यहाँ पे हम स्विवेल कपलर का यूज करते हैं और स्कैफोल्डिंग का जो प्लैंक होता है उसको सिक्योर करने के लिए पुटलॉक कपलर का यूज करते हैं। ओके, देखिए ऑलरेडी मैंने एक क्लैंप के बारे में एक वीडियो बनाया है, कौन सा क्लैंप का यूज कहाँ पे करते हैं और एक एक क्लैंप की कैपेसिटी क्या होती है वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। आप चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे प्लैंक डाल दिया। अब हमारा जो आदमी है उस पर जाके काम कर सकता है, लेकिन वो आदमी गिरे ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे रेलिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। तो रेलिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, टो बोर्ड आता है, मिड रेल आता है, हैंड रेल आता है। तो देखिए हमने तीनों का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म है चारों तरफ से सिक्योर हो गया। ओके,
अब ये जब प्लेटफॉर्म सिक्योर हो गया तो भाई अब हमको इसके ऊपर जाने का है, हम तो उड़ के जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे अब हमको मांगता है यहाँ पे लैडर। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लैडर डाल दिया। लैडर को मिनिमम 2 जगह पे इसको सिक्योर करना होता है। जैसे जैसे हम स्कैफोल्डिंग का निर्माण करते जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो जब हम लैडर से ऊपर चढ़ गए, कुछ हाइट तक चढ़ने के बाद अब हमको वहां पे एक प्लेटफॉर्म देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 6 मीटर चढ़ा, फिर एक प्लेटफॉर्म दिया, फिर 6 मीटर चढ़ा, फिर एक प्लेटफॉर्म दिया। तो ऐसे कर करके लैडर का इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो लैडर होता है 300 बाई 300 का होता है। ये जो लैडर है ना, इसको बोलते हैं रंग। इसकी जो कैपेसिटी होती है 225 से 235 केजी तक होती है। ठीक है, अब देखिए लैडर को सिक्योर किया, मिनिमम 2 जगह पे सिक्योर किया। एक और बात यहाँ पे देखिए, ये जो पाइप हम स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं, यहाँ से जो हम पाइप को बाहर जो निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसकी जो हाइट होती है मिनिमम 50 mm होनी चाहिए और मैक्सिमम हम इसको 150 तक निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। अब देखिए ये जो पाइप हमने यहाँ पे मान लीजिए इधर से भी आया, इधर से भी आया, चारों तरफ से पाइप आया, एक जगह इकट्ठा हुआ है। इस पॉइंट को बोलते हैं नोड पॉइंट। क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट। ये नोड पॉइंट का एरिया होता है 300 mm का एक दायरा होता है, इसके अंदर ही ये सारा पाइप्स आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम इसका फोल्डिंग निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी पाइप लाके जोड़ दिए। कोई भी पाइप जब नोड पॉइंट के अंदर आता है तो वो जो होता है इसका फोल्डिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, यानी कि 300 mm के रेंज में आना चाहिए। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे स्कैफोल्डिंग पे चढ़ने के लिए यहाँ पे एक ना हमने लैडर डाला था। लैडर डाला, लैडर से हमने ऊपर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है स्विंग गेट। एक सेफ्टी पर्पज से यूज किया जाता है ताकि आदमी ऊपर से नीचे गिरे ना। स्विंग गेट क्या होता है कि जब हम लैडर के थ्रू स्कैफोल्डिंग पे चढ़े, हमने एंट्री किया और उस गेट को खोला, अंदर गया और फिर उसको बंद कर दिया और अपना काम किया आराम से। एक और बात आइए जानते हैं, ये जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब होता है, मान लीजिए एक तो स्कैफोल्डिंग का ट्यूब मैक्सिमम 6 मीटर हाइट का आता है, इसकी वेट होती है लगभग 20 केजी। अब देखिए ये जो इसका फोल्डिंग ट्यूब है, अगर हमको इसको मान लीजिए 6 मीटर का है तो हमको 12 मीटर तक जाने का है, तो हम क्या करेंगे? तो इसको जोड़ना होता है। तो एक इसका फोल्डिंग ट्यूब को कैसे जोड़ते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं। हम चाहें तो इसको बॉक्स क्लैंप के थ्रू जोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली पाइप टू पाइप भी कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो पाइप टू पाइप कैसे जोड़ते हैं? हमने एक पाइप और दूसरे पाइप के बीच में मिनिमम 3 क्लैंप्स डाला जाता है। एज पर प्रोसीजर के हिसाब से मिनिमम 3 क्लैंप्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरा जो होता है बॉक्स क्लैंप। जब भी हम बॉक्स क्लैंप का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक स्लाइंस का यूज करते हैं। स्लाइंस क्या होता है? एक पाइप होता है, दोनों पाइप के बीच में, यानी जहाँ पे हमने बॉक्स क्लैंप का यूज किया है ना, वो सेंटर में आ जाएगा और ये जो स्कैफोल्डिंग का छोटा वाला जो ट्यूब है, दोनों पाइप से कनेक्ट करके यहाँ पे हम स्विवेल क्लैंप के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विवेल कपलर के थ्रू दोनों साइड से एक एक क्लैंप डाल के इसको जोड़ देते हैं। तो इसको स्लाइंस बोलते हैं इस ट्यूब को, और इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। और सेकंड में क्या होता है कि डायरेक्ट पाइप टू पाइप भी क्लैंपिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब को जोड़ा जाता है। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम स्कैफोल्डिंग का निर्माण कर रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.1 मीटर है, या फिर यहाँ से यहाँ तक 1.8 मीटर है। तो ये जो गैप है, तो कोई भी स्कैफोल्डर इतना डिस्टेंस एक ही बार चढ़ नहीं सकता है, इसलिए वो बीच में क्या करता है लोग कि टी के यूज करता है। एक स्कैफोल्डिंग ट्यूब होता है, बीच में कहीं भी उसको लगा के वहां पे क्लैंपिंग करके इसके थ्रू व्यक्ति जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। और दूसरी चीज, ये जो हमने प्लैंक डाला है, 2 प्लैंक के बीच की जो गैप होती है मैक्सिमम 1 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया थे एक स्कैफोल्डिंग का निर्माण करने में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।